Hello everyone, welcome back to Secure Boards. So today we are going to study the most important chapter of your maths book, that is polynomials. So we will solve all the NCERT numericals of this chapter. Today we will solve only exercise number 2.1 and 2.2. See, in my opinion, it is the most scoring unit and this chapter generally have the highest weightage in your exam. चलिए देखिए, इस स्लाइड में मैंने सिर्फ इतना बताया है कि पॉलिनोमियल होता क्या है. पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन अगर मैं सिंपल वर्ड्स में करूं तो पॉलिनोमियल क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक तो होता है वेरिएबल, करेक्ट है. एक क्या होता है, एक होता है वेरिएबल का कोफिशिएंट. जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ x लिया तो उसका कोफिशिएंट मतलब जैसे 2x, तो 2 क्या है इसका कोफिशिएंट. सपोज करिए मेरा वेरिएबल था x स्क्वायर, है तो x में ही, बस इसकी पावर क्या है 2. तो अगर मैंने यहाँ रखा 3x स्क्वायर तो इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 3. ओके. और एक क्या होता है वेरिएबल की पावर. बस इसमें 3 ही चीजें हैं, वेरिएबल्स, पावर. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है वो है ये पावर. तो हम कैसे पहचानेंगे अगर हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है. तो उसको पहचानने का एक सिंपल तरीका यही है. आप देखिए हमारा जो वेरिएबल गिवन है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t हो, इट शुड बी दी होल नंबर. आई होप आपको जानते हैं होल नंबर क्या होता है. होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो x की पावर अगर आपको सपोज करिए गिवन है 1, सो यस इट कुड बी अ पॉलिनोमियल. 2, 3, 4 और 0, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है. और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा किस फॉर्म में जाता है, हम एक बार वो देख लेते हैं. सपोज करिए मैं उसका फॉर्म लिख कर दिखाती हूँ. देखिए ये ऐसे हो सकता है an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस ऐसे चलता रहेगा. एक स्टेज पे क्या होगा, a1 x की पावर 1, और जो एंड में होता है वो होता है कांस्टेंट, क्योंकि उसके साथ उसका वेरिएबल नहीं है. यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 होने का मतलब क्या है, डेट इज 1. तो यहाँ पर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या बचा, सिर्फ कांस्टेंट. कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती और वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. आई होप दिस इज क्लियर आपको. देखिए अब इस वाली स्लाइड में सिर्फ इतना है. आप मुझे ये बताइए x प्लस 1/x रूट x प्लस 3, या फिर आपको गिवन है y क्यूब रूट प्लस y स्क्वायर. देखिए इन सब में एक ही वेरिएबल है. इस वाले केस में देखा जाए तो सिर्फ x वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल है. इस वाले केस में भी सिंगल वेरिएबल है, और थर्ड केस में भी केवल y वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, सिंगल वेरिएबल है इस केस में भी. ओके. तो क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं, अब ये चेक करना है. देखिए इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x प्लस x की पावर माइनस 1 लिख सकती हूँ मैं. इसको कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर हाफ प्लस 3. ओके. इसको कैसे लिख सकती हूँ, y की पावर 1/3 प्लस y स्क्वायर. करेक्ट है, ये आपको समझ आ रहा है. अगर मेरे पास कुछ गिवन होता है, मान लीजिए √2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर हाफ. अगर आपको गिवन है 2 का क्यूब रूट, तो इसकी मतलब क्या है, 2 की पावर 1/3. चलिए अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वेरिएबल की पावर इज नॉट ए होल नंबर. इस वेरिएबल की पावर इज ऑल्सो नॉट ए होल नंबर, और इस वाले वेरिएबल की पावर इज ऑल्सो नॉट ए होल नंबर. ये होल नंबर्स नहीं हैं. तो क्या ये तीनों, दैट इज x प्लस 1/x रूट x प्लस 3 एंड क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल्स होंगे, नो. तो इसमें यही गिवन है, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज x माइनस 1 इज -1 which is not a whole number. So this algebraic expression is not a polynomial. तो अगर आपके क्वेश्चन में पहचानने को आता है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो अब आप इजीली कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये एक्सरसाइज 2.1 है। हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है कि इन सब में जो गिवन है ये 1 2 3 4 5, इन सभी में से जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन से हैं। तो पहली चीज़ आप समझिए कि अगर आपको ऐसे गिवन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, तो आप सबसे पहले चेक करिए क्या वो पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, एक होगा वेरिएबल, एक होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और एक क्या होगा वेरिएबल की पावर n, और जो n होगी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। चलिए पहला चेक करिए, यहाँ पर देखिए ये x की पावर 2 है, यस दिस इज ए होल नंबर। यहाँ पर देखिए y की पावर 2 है, यस दिस इज ऑल्सो अ होल नंबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो यहाँ पर t की पावर इज हाफ, तो क्या ये होल नंबर है हाफ, नहीं, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है ये वाला। तो यहाँ y की पावर क्या है, -1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। और नेक्स्ट में देखिए x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, 50, सब होल नंबर है, तो यस सब की पावर होल नंबर है, तो यस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। अब हमको चेक करना है वन वेरिएबल वाला। वन वेरिएबल में या तो x होगा, या फिर पूरी में y होगा, या फिर z होगा, या फिर t होगा। देखिए पहले केस में सिर्फ x है, फर्स्ट केस में देखिए तो इसमें सिर्फ x ही वेरिएबल है, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस सेकंड वाले केस में देखिए इसमें सिर्फ y वेरिएबल है। अब देखिए ये √2 क्या है, आप कभी कंफ्यूज हो जाए, 2 की पावर हाफ है ये तो ये भी तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। सी यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ चेक वेरिएबल पावर, हमको क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है, समझे आप। यहाँ पर हमें सिर्फ वेरिएबल क्या है, y, जो √2 है, दिस इज अ कांस्टेंट, इस ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वेरिएबल की पावर हाफ होती तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। अब इस केस में सिर्फ एक y ही यहाँ पर वेरिएबल है, तो यस दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट वाले केस में देखिए ये तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, नेक्स्ट वाला हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, और ये वाला देखिए आप, इसमें क्या है x y t, इसमें हमारे तीन वेरिएबल हैं, दिस इज ए पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। ओके, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है, सिर्फ वन वेरिएबल वाला। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी अगर सपोज करिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा वेरिएबल है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, और ये क्या है हमारी पावर ऑफ वेरिएबल है, राइट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे वाली टर्म ही कोफिशिएंट होती है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। पहले केस में देखिए क्या है, 2 के तो फर्स्ट केस देखिए 2 + x² + x, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई में है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, इस केस में 1। इस वाले में क्या है, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और आगे क्या है -1, तो इसका कोफिशिएंट इज -1। इस वाले केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज π/2, और इस वाले केस में एक्स का कोफिशिएंट इज √2। ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट है ये, और इसमें पूछा किसका है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करिए वो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए वो इस टर्म में गिवन ही नहीं है, और अगर x का पूछा हुआ होता तो √2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म हो, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। सपोज करिए आपको गिवन है 4y - 2y³। देखिए इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये एक बाइनोमियल है। आपको सपोज करिए गिवन होता 2m³ + 3n, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, ये भी बाइनोमियल है। आपको गिवन होता a + b, देखिए ये भी 2 टर्म है तो बाइनोमियल है। अगर आपको गिवन होता 3x² + 7, देखिए ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आपको सपोज करिए गिवन है x + 5,
ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, समझ में आया? तो ये सब क्या है? बाइनोमियल है। अगर आपको पूछा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप इन्हीं में से कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कि मैं बना दूं, फिर से उन्हीं में से ही बना रही हूँ। सपोज करिए, देखिए इसी को मैं डिग्री 35 का कैसे बनाऊंगी? 4y 35 प्लस 6, या फिर 4y 35 प्लस 2y 32। देखिए अब आप बोलेंगे इसका तो 32 है, इसका 35 है। किसी भी बाइनोमियल मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या होती है, उसकी हाईएस्ट पावर होती है। अगर मैंने यहाँ पर 35 रख दिया और यहाँ मैं 34 रख रही हूँ, तो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 35 है। कुछ एग्जाम्पल्स और बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा x + 5, अगर मैं यहाँ 35 लिख दूँ, ये भी एक बाइनोमियल है ऑफ डिग्री 35। जैसे कि मैंने लिखा 3x 35 प्लस x की पावर 34, तो ये भी बाइनोमियल है विद डिग्री 35। 34 नहीं है, क्यों? जो भी उस बाइनोमियल है, ये जैसे बाइनोमियल टर्म है, तो जो भी बाइनोमियल टर्म की हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 34 या 35? इट इज 35, तो वही उसकी डिग्री होती है और हमें डिग्री 35 रखनी है। तो हम इससे नीचे कुछ भी रख सकते हैं, 34, 32 या फिर कुछ भी नहीं। समझ आया? जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। और ऐसे मोनोमियल ऑफ डिग्री x, मोनोमियल, और ऐसे ही मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो x की पावर 100 रख दीजिए, y की पावर 100 रख दीजिए। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म, सिर्फ एक टर्म। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में आपसे पूछा है डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला क्वेश्चन बोलता है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। देखिए यहाँ पर x³ है, x² है। डिग्री क्या होती है? डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर होती है। तो इसकी डिग्री इज 3, इसकी डिग्री इज 2, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री बताइए 5t के ऊपर इज 1, तो इसकी डिग्री इज 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मुझे क्लासिफाई करना है इनको लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में। देखिए अब आपको पता है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो हमारा लीनियर होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी वो हमारा क्यूबिक होता है। इस वाले टर्म में बाइनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक। इस वाले टर्म में हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर। इस वाले बाइनोमियल में हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो ये लीनियर। और इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्यूबिक। क्लियर हो गया होगा? तो हमने अब यहाँ तक एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मेजरली पूछा गया है कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालने होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।